Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 2 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 11 of Depreciation Accounts. In last session I completed example number 5. Under that, 3 different points, that is 4, 5, 6, that is 3 different examples. Now let's move to the 7th. शर्मा लिमिटेड हैज़ परचेज अ मशीन फॉर रुपीज़ 67,000 ऑन 1 अप्रैल 12। नया मशीन है, 67 में परचेज करते हैं। उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है राइट रुपीज़ 3,000। तो मशीन का कॉस्ट प्राइस हो गया बाय डिफॉल्ट 70,000। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहाँ से रिड्यूसिंग आ रहा है, याद रखना है, डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं होगा, हर ईयर आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बस इतना ही, और कुछ है नहीं इसमें। और सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्रीज, मशीन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन बनाओ पहले 3 साल का, और उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट्स दो एनुअल अकाउंट्स में। लेट्स डू इट। हमको तो सिर्फ यहाँ याद रखना है उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना होता है। शर्मा लिमिटेड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कॉस्ट प्राइस है मशीन का 1 अप्रैल 2012 को 67, इंस्टॉलेशन 3, टोटल अमाउंट हो गया कॉस्ट प्राइस 70,000। 2012-13 फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हमने परचेज किया था 12 में, तो 12-13 का डेप्रिसिएशन होगा फर्स्ट ईयर का 10% के हिसाब से 7,000। यहाँ आरबी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो 70 - 7 दैट इज 63। अभी आपको याद रखना है, आपको डेप्रिसिएशन में जो भी आप ढूंढते हो, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, उसमें कोई चिंता नहीं, आपको लिखना यही ही है। तो डेप्रिसिएशन यही आना चाहिए, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो जाएगा मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड पर। एवरी ईयर क्रेडिट साइड पर पहली एंट्री लिखना है 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, दैट्स ऑल। और आपको जर्नल एंट्री तो मालूम ही हो गई अब, ओके। चलो, सो बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 13 63,000। अब उसके ऊपर एप्रिसिएशन लगेगा सेकंड ईयर का, यानी 13-14 का, तो इसके ऊपर आएगा 10% 63,000 माइनस 6,300 दैट इज 56,700। बाय डिफॉल्ट बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 14, ये 12-13 का है, ये 13-14 का है, तो ये बुक वैल्यू 14 की आई। उसका डेप्रिसिएशन तीसरे साल का, क्योंकि 3 साल का हमने बनाना है, तो डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर दैट इज 14-15 5,670 बुक वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन 1 अप्रैल 15। अब आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने यहाँ देखो 2015 लिखा, 1 अप्रैल 2015 लिखा, और लास्ट समय मैंने लिखा 31 मार्च, क्योंकि लास्ट समय वो मशीन बिक रहा था, ये मशीन बिकता नहीं है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस कहा जाएगा, दैट इज 51,030। हर बार ये डिक्रीज होगा क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो ये कैन इजीली से दैट एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन दैट इज रुपीज़ 7,000, रुपीज़ 6,300 एंड रुपीज़ 5,670, ये आपको लिखना है। दैट्स ऑल। उसका जर्नल एंट्री लिखो, पहले तो मशीन परचेस किया उसका, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू कैश, देन आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी 2012-13 में 31 मार्च 2013 को उसका डेप्रिसिएशन का एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, और वो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट का, सेकंड में दोनों रिपीट, थर्ड में भी दोनों रिपीट, और उस सब की एंट्री जाएगी हमारी लास्ट में इन द पर्टिकुलर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन में, और लास्ट में उसको भी हमें देना है एनुअल अकाउंट्स में, तीनों के तीनों साल का, आई थिंक 2 साल का है, तो उसकी एंट्री देनी है। सिंपल। नेक्स्ट वन दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5/8। Here it is. Machine account shows balance of ₹60,000 in the books of Betul and Company on 1 अप्रैल 2014। तो ये देखो हमें मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया है, यानी ये मशीन पहले परचेस किया होगा, तो बैतुल कंपनी में ये 1 अप्रैल 14 का बैलेंस इतना है। कंपनी प्रोवाइड करती है डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 25% लॉस्ट ऑन बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2014। तो समझ, इसमें कुछ ज़्यादा गिनती नहीं है। अप्रैल में परचेज करते हो, 1 अक्टूबर को बेच देते हो, यानी अक्टूबर महीना शुरू ही हुआ, तो अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इन सितंबर यू आर सेलिंग द मशीन बाय डिफ़ॉल्ट ना, बिकॉज 1 अक्टूबर दिया है, तो 6 महीने का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, 25% लॉस देख लेना। उसके बाद हमें देना है इसकी जर्नल एंट्री और मशीन अकाउंट बनाना है। तो लेट्स डू इट विद बैतुल लिमिटेड दैट इज कंपनी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बैलेंस हमें दिया गया है, तो बैलेंस ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 14 दैट इज 60,000, पहले साल का 14-15 का, लेकिन 15 आता ही नहीं है, 6 महीने में उसका खत्म हो जाता है खेल। डेप्रिसिएशन है 10% फॉर 6 मंथ्स दैट इज 1 अप्रैल 14 टू 1 अक्टूबर यानी 30 सितंबर, 60,000 के 10%,
राइट, दैट इज़ 3000। सीधा मैंने लिख दिया है 3000, एक्चुअली यू कैन राइट डाउन के 6000 है, उसका 6 महीना करना पड़ता है, लेकिन 6 महीना मैंने ऊपर लिखा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, 6000 आएगा और इसका 6/12 हाफ हो जाएगा, यानी 3000। सो बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2014 दैट इज़ 57,000। अब उस मशीन को हमने 25% लॉस से बेचा है, तो इसका 25% माइनस करो, -25%, इसका 1/4 यानी 14,250। अब सीधी गिनती है, 14 4 जा 56 और 1000 बचा उसका 4 250। विदाउट कैलसी भी आप कर सकते हो, दैट इज 14,250। सेलिंग प्राइस दैट विल बी देयर ऑन द मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट में जाएगा 42,750। ये लॉस है, ये भी क्रेडिट साइड पर आएगा। दैट्स ऑल, इसमें तो कुछ है नहीं। नाउ लास्ट वन दैट इज द 9th वन, सुधांशु लिमिटेड। हियर इट इज। उससे पहले देख लेते हैं। सुधांशु लिमिटेड हैज परचेज वन मशीन फॉर ₹22,200 ऑन 1 अप्रैल 2012। मशीन नया परचेज किया है, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है दैट इज 1800, तो 22,200 प्लस 18 यानी इजीली यू कैन से दैट इज 24,000। अनदर मशीन, सेकंड मशीन वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर, यानी हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 12-13 खत्म हो गया, 13-14 में दूसरा मशीन आता है दैट 20,400 और इसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 1200, तो 21,600। दोनों मशीन की प्राइस आ गई आपके पास। एवरी ईयर कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। RBM का यूज़ करना है। 31 मार्च 15 को फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड एट 20% लॉस ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो लॉस में मशीन बिकता है। Let's give the journal entry for that one, means start with the calculation, but before that one, from the above information, pass journal entries for the first year and prepare machine account for 3 years in the books of company. So let's find out the cost price of the first machine. The cost price of first machine on 1 April 2012, 22,200, ये 200 है, right, plus 1800, so that is 24,000 minus 10% depreciation, जो हर साल करना पड़ेगा क्योंकि ये RBM है, राइट, RBM के हिसाब से। तो पहले साल का 12-13 का 2400, 1 अप्रैल 13 का उसका जो भी बैलेंस आया, बुक वैल्यू आया 21,600, इसका 10% फिर से 13-14 सेकंड ईयर का 2,160, 21,600 माइनस 2160 बुक वैल्यू है, बैलेंस है 1 अप्रैल 14 का, बैलेंस आ गया 19,440 माइनस उसका 10% डेप्रिसिएशन 14-15 थर्ड ईयर का 1944, राइट, हर साल अलग आएगा। हमारा बैलेंस आया 31 मार्च, देखो ये मशीन बिक रहा है इसलिए मैंने 31 मार्च 2015 लिखा। अगर ये मशीन नहीं बिकता और इसको कंटिन्यू करना ही है तो हम लिखते हैं 1 अप्रैल 2015। सो उसका बैलेंस आया 17,496, उसका 20% लॉस हो रहा है 3,499.20, राइट, राउंड फिगर है 0.5 से डाउन है तो हमने लिखा 3,499। डोंट राइट डायरेक्टली 3,500, हाँ, तो आपकी कैलकुलेशन गलत आएगी बाद में। सेलिंग प्राइस हमें मिल गया, बैंक अकाउंट में जाएगा 13,997, दैट इज़ फॉर द 9th वन। सो ये आ गया पहले मशीन का। अब दूसरे मशीन की बात, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड मशीन ऑन 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने तो खत्म हो गए, उसकी तो गिनती लेनी है, तो बाकी के 6 मंथ 13-14 में। पहले तो मशीन का कॉस्ट प्राइस, मशीन परचेस किया हमने 20,400 में, 1200 रुपये उसका इंस्टॉलेशन है 21,600। 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 13-14 का, क्योंकि मशीन हमने 13 में अक्टूबर में परचेस किया है और 14 में 31 मार्च खत्म होगा, तो 6 मंथ्स का। ये मैं गिनती आपको बताना चाहता था आगे के सब में। 21,600 इंटू 10% इंटू 6/12, सो ईजिली 2160, उसका हाफ 1080, सिंपली आपको समझ में आ सकता है। सो यू विल गेट 20,520, दैट इज बुक वैल्यू, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 14, सेकंड मशीन का। ये मशीन नेक्स्ट ईयर के लिए भी चलेगा क्योंकि हमें बनाना है जो भी इन्फॉर्मेशन हो 31 मार्च की है, 31 मार्च 2015। सो नेक्स्ट ईयर का पूरा डेप्रिसिएशन जाएगा इसके ऊपर जो भी अमाउंट आया। सो 10% डेप्रिसिएशन 14-15 का, इसका 10% 2052। बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 2015, राइट। आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ भी आप लिख सकते हो 1 अप्रैल 15। ये मशीन बिकता नहीं है, दैट्स वाई हम ये लिख सकते हैं, तो 18,468। इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है सेम, और फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री है, और हमें 3 साल का उसका अकाउंट बनाना है रिलेटेड टू दी मशीन। So that's all from the particular information.
बाकी के जो दो सम हैं 10 एंड 11 दैट इज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थियरी दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, प्रोविज़न रिलेटेड है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन में से कुछ नहीं डिडक्ट करते, वो इस साल के लिए नहीं है, तो फिर हम देख लेंगे बाद में। सो ये दो पर्टिकुलर सम को देखना नहीं है, आपको देखना है 1 to 9. Okay, also we will look after all these things in regular sessions, so don't worry about that one. So that is the end of the particular chapter 2. ये chapter 2 भी यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब जो आगे जाएगा वो chapter number 3, that is provisions and reserves, theoretical chapter है। उसके बाद हम जाएंगे 1 और 4 में। So that's all for the particular depreciation. Thank you very much.